दोस्तों, किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि पति पत्नी ने अलग अलग रहने का फैसला भी कर लिया। उनके पास एक बेटी है तो एक बेटा भी है। जब फैसला हुआ तो पति के हिस्से में बेटा चला गया और पत्नी के हिस्से में बेटी। और जब वो अलग अलग रहने के लिए तैयार हो गए तो एक बात बीच में रखी गई। वो बात थी कि जब भी उन दोनों का मन करेगा वो एक दूसरे से मिलने आ जाया करेंगे। इस बात की सहमति हुई। वो नाबालिग बेटी अपने पापा से बीच बीच में मिलने जाया करती थी। अचानक वो लड़की 1 महीने से ज़्यादा से पापा से मिलने नहीं पहुंची तो पापा को कुछ अजब सा महसूस हुआ। और एक दिन वो लड़की अपने पापा से मिलने पहुंचती है तो वो थोड़ी उदास नज़र आ रही थी। वो पहले की तरह पापा से बात भी नहीं कर रही थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल रौनक भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो पिताजी ने पूछा, बेटी क्या बात है, तू खुश नज़र नहीं आ रही है, कोई बात है तो मुझे बता। इतना कहते ही बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे जाते हैं और पिताजी ने उसे अपने दिल से लगा लिया। वो बोले, बेटी घबरा नहीं, खुल के बता क्या बात है। जब बेटी ने अपने बारे में बताया तो उस पिताजी की आंखों से भी आंसू बहने की धारा बहने लगी और किसी प्रकार हिम्मत जुटाकर अपने नज़दीकी थाने में रिपोर्ट लिखवाई। दोस्तों, उस बेटी के साथ क्या हुआ, इस कहानी में आगे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बेटी सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी माँ पर करती है। वो अपनी माँ को दोस्त से भी बढ़कर मानती है। लेकिन अगर एक माँ ही अपनी बेटी के लिए हैवान बन जाए तो बेटी किस पर भरोसा करेगी। देवभूमि उत्तराखंड से एक ऐसा ही झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। उसे देखने के बाद एक बेटी का अपनी माँ से भरोसा ही उठ जाएगा। यकीन मानिए, माँ की हैवानियत और कारनामे को सुनकर आपका और जनता का खून खौल जाएगा। और तो और इस कलयुगी माँ ने कारनामे को सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा और नफ़रत हो जाएगी। और इस दुनिया में एक बेटी का अपनी माँ से हमेशा हमेशा के लिए भरोसा भी उठ जाएगा। ये जो मास्क पहने कलयुगी माँ को देखिए, यही वो माँ है जो अपनी नाबालिग 13 साल की मासूम बेटी पर यौन शोषण करवाने का आरोप लग चुका है। और जो आरोपी महिला के साथ मास्क पहने खड़ा है, ये वो शख्स है जिसने 13 साल की मासूम से हैवानियत की और महिला की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। और हैरानी की बात तो ये है, कलयुगी उसी माँ का बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम सुमित बताया जा रहा है। उसने उस 13 साल की मासूम सी लड़की के साथ दुष्कर्म तो किया है और तो और अपने दोस्तों के भी साथ मिलकर अलग अलग होटलों जैसे हरिद्वार, वृंदावन, आगरा, मथुरा, दिल्ली जैसे कई स्थानों पर ले जाकर बारी बारी से दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया है। इस कलयुगी माँ ने अपनी बेटी को बताया कि ये बात अगर तूने किसी को बताई तो हम तुझे और तेरे पापा को जान से मार देंगे। और किसी प्रकार उस बेटी ने अपने पापा को इस बात की जानकारी दी तो पापा ने अपने बेटी की इस बात को सुनकर बिना देरी किए नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। लड़की के बाद बाप ने रिपोर्ट में लिखवाया है कि मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड सुमित और उनके दोस्त शुभम गाड़ी में बिठाकर एक होटल में ले गए थे और वहां जाकर उन सब ने शराब का अंधाधुंध सेवन किया और बाद में उस 13 साल की नाबालिग लड़की के डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। हैरानी की बात तो ये है
कि ये आरोपी महिला बीजेपी की अध्यक्ष रह चुकी है। कुछ समय से है ये आरोपी महिला किसी बात को लेकर पार्टी से निष्कासित कर दी गई है, पार्टी से बिल्कुल हटा दी गई है। लेकिन एक माँ ने जिस प्रकार हैवानों के सामने अपनी बेटी को धकेला, अपनी नाबालिग बेटी का दुष्कर्म कराया, ऐसी माँ और ऐसी घिनौनी करतूत करने वालों के सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि उस बच्ची के दर्द को समझना चाहिए। खुद ऐसी आरोपी माँ ने हैवानों के सामने उसे धकेला और ऐसा घिनौना काम करने वाली आरोपी माँ को कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसी नाबालिग मासूम को इंसाफ मिल सके। ये मासूम 13 साल की बेटी इस दर्द को कभी भुला नहीं पाएगी जो उसकी उस कलयुगी माँ ने दिया है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ना भूलें। और हाँ, इस पूरी कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है और आपको जताना है और आपको ही बताना है कि आप अपने परिवार से, आप अपने बच्चों से बीच बीच में बात करते रहें। वो कहाँ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं और क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और इंटरेस्टेड कहानी में। तब तक आप अपने परिवार के साथ सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।